सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 19, जिसका शीर्षक है कहानी लेखन। तो कहानियां तो आप सबने सुनी होंगी अपनी नानी, दादी, इन सब से। अब उन कहानी को लिखते कैसे हैं वो इस अध्याय में बताया जा रहा है। कहानी लेखन हिंदी साहित्य की एक प्रमुख विधा है। कहानी सुनने सुनाने से मन मस्तिष्क तरोताजा हो जाता है। नीचे कुछ कहानियां दी गई हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और फिर स्वयं भी लिखने का अभ्यास कीजिए। तो हमें यहाँ पे कुछ कहानियां दी गई हैं। तो सबसे पहले कहानी का शीर्षक है संगठन में शक्ति। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो गया था। उसके 4 पुत्र थे। चारों पुत्र हर समय आपस में लड़ते रहते थे और कोई काम भी नहीं करते थे। अपने पुत्रों की यह हालत देखकर किसान बहुत दुखी रहने लगा। उसकी चिंता ने उसे असमय ही और अधिक बूढ़ा कर दिया था। एक दिन किसान ने अपने पुत्रों से लकड़ियों का एक गट्ठर लाने के लिए कहा। उसका बड़ा पुत्र लकड़ी का एक गट्ठर ले आया। बूढ़े किसान ने उससे लकड़ी का गट्ठर तोड़ने के लिए कहा। बड़े बेटे ने उस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह उसे तोड़ ना सका। फिर बूढ़े किसान ने उस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ने के लिए अपने अन्य सभी लड़कों से बारी बारी से कहा, लेकिन उसका कोई भी पुत्र गट्ठर तोड़ने में सफल नहीं हुआ। चारों भाई आश्चर्यचकित थे कि आज पिताजी को क्या हो गया है, जो कि यह गट्ठर तोड़ने को कह रहे हैं। जब कोई भी लड़का गट्ठर नहीं तोड़ सका तो बूढ़े किसान ने उस गट्ठर को खोलने के लिए कहा। छोटे बेटे ने उस गट्ठर को खोल दिया। तब बूढ़े किसान ने अपने पुत्रों को एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। सभी पुत्रों ने एक एक लकड़ी को आसानी से तोड़ दिया। इस पर बूढ़े किसान ने कहा, अगर तुम भी लकड़ियों के गट्ठर की तरह संगठित होकर रहोगे तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? संगठन में शक्ति होती है, यानी कि अगर हम साथ में संगठन के रूप में, समूह के रूप में रहेंगे तो हमें कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो किसान अपने बेटे को यही समझाना चाहता था और उसने एक तरकीब लगाई और उस तरकीब से उसने अपने चारों बेटों को उस बात को समझा दिया। अब हमारा अगली कहानी का शीर्षक है मुल्ला नसरुद्दीन। मुल्ला नसरुद्दीन बेहद मजाकिया और हाजिर जवाब इंसान थे। एक बार मुल्ला जी अपने साथियों के साथ अपने तीरंदाजी की सीखी बघार रहे थे। तभी उनका एक मित्र धनुष्मान लेकर आ गया और उसने मुल्ला जी से निशाना साधने के लिए कहा। मुल्ला जी ने तुरंत ही तीर कमान अपने हाथ में ले लिए और बताए गए लक्ष्य पर निशाना साधने लगे। जो ही मुल्ला जी ने तीर छोड़ा तो तीर शाय करता हुआ आगे जाकर गिर गया। उसके सभी साथी हंसने लगे। एक साथी बोला, क्यों मुल्ला जी, यही है आपका निशाना? मुल्ला जी ने तुरंत कहा, नहीं, यह तो अशरफ का निशाना था। मैं तो आपको बता रहा था कि अशरफ कैसे निशाना लगाता है। सभी चुप हो गए और मुल्ला जी ने दूसरी बार फिर निशाना लगाया। वह तीर भी शाय करता हुआ पहले वाले से थोड़ा आगे जाकर गिर पड़ा। उसके साथी फिर हंसने लगे। तभी फिर दूसरे साथी ने कहा, कहो मुल्ला जी, ऐसा है आपका निशाना? मुल्ला जी तपाक से बोले, नहीं, यह निशाना मेरा नहीं, यह निशाना तो तंजीम का था। मैं तो बता रहा था कि तंजीम कैसे निशाना लगाता है। तो फिर आपकी सूची में अब आगे किसका निशाना है? यह कहकर सभी हंसने लगे। इस बार मुल्ला जी की किस्मत अच्छी थी और तीर ठीक निशाने पर लगा। मुल्ला जी खुशी के मारे नाचने लगे और बोले, देखा, यह था मेरा निशाना, ऐसे लगाता हूँ मैं निशाना। है कोई इस दुनिया में जो मेरी बराबरी कर सके? मुल्ला जी के सभी दोस्त उसकी
तीरंदाजी देखकर हैरान रह गए। तो हमने देखा किस प्रकार से मुल्ला जी ने अपने सभी दोस्तों को कैसे झूठ बोलकर कि मेरा निशाना नहीं है, ये तो इसका निशाना है बोल बोल के अंत में जब उन्होंने सही निशाना लगाया तो उन्होंने बोला कि ये वाला निशाना मेरा है। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से मुल्ला जी निशाना लगा रहे हैं और जब उनका निशाना सही नहीं लगता तो सब कैसे उन पर हंस रहे हैं। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।